चलो अब मीटिंग, ये जो है लाइव मीटिंग को हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि काम आ जाए कभी भी। स्टार्ट करें? रेडी हो? मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, सारी चीजें समझ ली कि भैया एक टाइल्स की शॉप में काम करने वाला नॉर्मल सा इंसान आज इस बिजनेस की टॉप पोजीशन के अंदर है। एफएलपी की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक जो टॉप लेवल होता है, टॉप नाम होता है, उस लेवल पर है। बड़ा सिंपल सा मैसेज जाता है इस चीज से आप सबके लिए कि अगर मेरे लिए करना पॉसिबल है तो आपके लिए भी करना पॉसिबल है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट करनी चाहिए कि हाँ, अगर प्रवीण सर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के अगर यहां तक आ सकते हैं तो आपके लिए भी आना क्या है, पॉसिबल है। ठीक है? अच्छा, स्टार्ट कर लेने से पहले यहां पे लिख देते हैं हम एडवांस्ड बूट कैंप डे 2। डायरी पेन लेके बैठो ना सब लोग, डायरी पेन सब लेके बैठो ना। चलो, एडवांस बूट कैंप डे 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, 2020 के अंदर अपनी 2सीसी करी, एएस लेवल क्वालिफाई किया। 2021 में मैनेजर बना, महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचा। 2022 में सीनियर मैनेजर बना, हर मंथली इनकम 2 लाख रुपए होगी। 2023 में सेम सीनियर मैनेजर ही रहा और इनकम भी उतनी ही रही। 2024 में सोरिंग मैनेजर बना, मतलब कंपनी के 1% लोगों में आना स्टार्ट किया और इनकम यहां पे हो गई सीधी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। प्रूफ भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। क्यों परिवार में आते हैं लोग? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2020 में एएस लेवल पे था, एएस सुपरवाइजर एएम, यहाँ पे ज्यादा नहीं, 15 से 20 हजार और कभी कभी 40 हजार रुपए भी आ जाता था। एएस सुपरवाइजर और एएम तीनों मिला के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजर हुआ तो इनकम 1 लाख रुपए हुई, फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर हुआ तो इनकम 2 लाख रुपए हुई, और सीनियर से सोरिंग मैनेजर हुआ तो इनकम 4 लाख रुपए हुई। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं? मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैंने कितने पैसे कमाए या मैं क्या किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ग्रोथ। क्यों फॉरएवर चूज करना चाहिए, वाई एफएलपी, ग्रोथ के लिए। अच्छा, अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता 2020 में, मान लो मेरी कोई जॉब होती, हिंदी आती है ना, सबको समझ आता है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। कैमरा ऑन कर लोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। 2020 में अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता और मैं उस जॉब के अंदर मेरी सैलरी मान लो 15 हजार रुपए होती, तो क्या लगता है 2021 में कितनी होती? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहते हो, आप ऐसा हाथ कर लो, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा, आप बता सकते हो। अच्छा हाँ, आप बता दो भाई, क्या लगता है 2020 के अंदर अगर मैं किसी जॉब के अंदर होता, उदय दास, और वहां पे उस जॉब में मेरी सैलरी 15 हजार रुपए होती, तो उसके 1 साल बाद 2021 में कितनी बढ़ सकती थी, बढ़ के? 20 हजार हो जाता। आवाज नहीं आ रही आपकी, बड़ी धीरे आ रही है। 20। अरे म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गया। हाँ जी। 20 हजार जितना हो जाता। अच्छा, 20 हजार जितना हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खाली 12th पास आउट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। कोई डिग्री, हाँ। कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। और मान लो फिर भी मेरी 15 हजार रुपए सैलरी होती, किसी दुकान में काम करके या कहीं पे, क्योंकि टाइल्स की शॉप में तो मैं 7 ही हजार कमाता था, ठीक है, तो आपके हिसाब से 20 हो जाती, ठीक है, हाँ। मान लिया। अब 2022 में कितनी होती? 2020 में 15 हजार, 2020 में 2020 में 15 हजार, 2021 में 20 हजार, 2022 में कितनी हो सकती थी? क्या लगता इतना फास्ट तो ग्रोथ नहीं होगा उधर में। है? तो आपको हर 2000 साल 2022 में कितनी होगी? थोड़ा आपको हर साल इनकम नहीं बढ़ाएगा ना एक जॉब में। मान लेते हैं कि सेम ही रही, सेम है। ठीक है। 2023 में कुछ 5-6 हजार बढ़ा देता। इतना इंक्रीमेंट होता है 5 हजार रुपए का? क्या लगता है कितना होता? चलो मान लेते हैं आपके हिसाब से 5 बढ़ जाता, हाँ, 25 हजार। और 2024 में कितना होता? उतना ही रहता। उतना ही, उससे आगे नहीं जाएगा। इससे आगे नहीं जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्यों, रीजन? क्योंकि वो जॉब है। क्योंकि वो क्या है, जॉब है। और एफएलपी में
पहले साल कितना था? 15 से 20। 20, कभी 15, कभी 20, कभी 40, कभी 50, ऐसा रहा पूरे एक साल में। दूसरे साल में मैनेजर बना तो कितना हुआ? 1 लाख। तीसरे साल में सीनियर मैनेजर बना तो कितना हुआ? सेम 1 लाख ही। नहीं नहीं, 2 लाख। 2 लाख 2 लाख। अच्छा, दो। दिखाई नहीं देता सीनियर ज्यादा। का सीनियर ही था तो इनकम सेम की सेम थी, क्योंकि प्रमोशन नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया था, तो इनकम उतना का उतना ही था, नीचे नहीं आया, उतना का उतना ही था। ठीक है। 2024 में सोरिंग मैनेजर बना उदय, तो इनकम हाँ, कितना हुआ? 4 लाख। कारण, इनकम क्यों बढ़ रही है, रीजन? आप अच्छा से काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म में पावर है। काम तो हाँ, जॉब में भी अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म में क्या है? पावर है। एलपी लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए ज्वाइन करते हैं। किस चीज के लिए ज्वाइन तो करते हैं? इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो कभी कभी ये सोच लेते हैं कि यार हमें तो 2सीसी करनी है, थोड़े बहुत पैसे और लगेंगे यहाँ पे, ये वो, क्यों ना मैं जॉब ही कर लेता हूँ, या रहने देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। अरे भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, सच बता रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, ये फ्यूचर आपका भी तो हो सकता है। यहां से पास अगर आपने कोई जॉब कर भी ली, आपको 20,000 पे सैलरी मिल भी गई, आप 5 साल में कितना ग्रो कर लोगे वहां पे? कितनी ग्रोथ होगी? 25,000 से ऊपर जाएगी सैलरी? नहीं। नहीं जाएगी। तो ग्रोथ हुई वहां पे आपकी। नहीं हुआ। फिल्पी के प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ग्रोथ। दूसरी चीज, अच्छा, इस जॉब में से आपको कभी भी निकाल दे, उसकी कोई सिक्योरिटी है कि आपको निकालेंगे नहीं कभी? नहीं। ठीक है, फिक्स सारे लोग बता सकते हो, सारे, मैं खाली उदय से नहीं पूछ रहा, सब लोगों से पूछ रहा हूँ। क्या जॉब में ऐसा होता है कि भैया हाँ, आपको ही रखेंगे, निकालेंगे नहीं कभी आपको जॉब से, ऐसा होता है कभी? नहीं, आंसर इज निकाल तो देगा ही कभी ना कभी। कभी ना कभी तो निकालेगा। लेकिन एफएलपी के बिजनेस से आपको कोई निकाल सकता है क्या, अगर आप एक बार ज्वाइन हो गए? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या बन जाते हो? परमानेंट बन जाते हो। परमानेंट मेंबर। हाँ, आप परमानेंट कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हो। समझ आ गया यहां तक? क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे मेजोरिटी केसेस में एक बार मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताना कि आप लोग क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो। तो एक बार टाइप कर दो, हाउस वाइफ हो, जो भी करते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो एक बार कि आप क्या करते हो, जॉब करते हो, या एक बिजनेस में हो, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक हाउस वाइफ हो, आप जो भी प्रोफेशन से हो, आपके प्रोफेशन को एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। मैंने एक मिनट। एक मिनट ओपन कर रहा हूं मैं। हाँ, अब चैट बॉक्स ओपन है, आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। ये मैंने चैट कर दिया एवरीवन पे। हाँ, अब ग्रुप चैट कर दिया, अब मैसेज करोगे तो अब मैसेज दिख जाएगा। एक बार चैट बॉक्स ओपन किया, चैट बॉक्स में टाइप करना क्या करते हो आप? स्टूडेंट, 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 हाउस वाइफ, जॉब, जॉब, बाकी सारे लोग डाल दो, सारे जितने भी लोग बैठे मीटिंग में सारे लोग टाइप कर दो। एक बंदा कह रहा है बेरोजगार। भाई कोई नहीं, तुझे आज रोजगार मिल जाएगा, टेंशन मत ले। तो मैं भी था एक टाइम पे। स्टूडेंट, 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 हाउस वाइफ, जॉब, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब। ठीक है, चलो जी। तो जॉब मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जॉब वालों को तो पता लग गया क्यों एफएलपी ज्वाइन करना है। जॉब वालों को पता लग गया क्यों करना है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, क्योंकि क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। अब आते हैं अपन स्टूडेंट्स के ऊपर। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो समझाऊंगा मजा आ जाएगा समझ के। अब आते हैं अपन स्टूडेंट्स के ऊपर। कोई स्टूडेंट बैठा है इस मीटिंग के अंदर? एनी स्टूडेंट हियर? अच्छा, उदय ही बैठा हुआ है। अच्छा, इनको लगेगा उदय से सेटिंग है मेरी, मैं बार बार उदय को अनम्यूट कर रहा हूं। तो किसी और को रैंडमली पिक कर लेते हैं। अंशिता ठाकुर जी, हाय अंशिता, हाउ आर यू? अनम्यूट करके बोलोगे तो आपकी आवाज मेरे पास आएगी और बाकी लोगों तक भी जाएगी। हाय, हाउ आर यू अंकिता? आई एम फाइन। ओके, हिंदी आता है ना? हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। एक सेकंड में अपने आपको पहले स्पॉटलाइट कर दूं, और मैं आपको भी क्या कर लेता हूँ, साइड साथ साथ में स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, ताकि आपका वीडियो सब तक दिख जाए। ओके, तो अंशिता थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? मेरे को थोड़ा सुनने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? तो अंशिता, अभी आप स्टूडेंट हो? ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप अभी? तो बीए संस्कृत। बीए कर रहे हो? जी। ठीक है, अपन अंशिता का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। अंशिता एक स्टूडेंट है बीए की, राइट? ओके, अंशिता, कितने साल का होता है आपका बीए? तीन तीन। 3 इयर्स। आप कंफर्टेबल रहो, टेंशन मत लो, मैं आपको कोई यूपीएससी के सवाल नहीं पूछने वाला, कंफर्टेबल रहो, ठीक है?
3 साल का बीए होता है। अच्छा, बीए के बाद क्या करना होता है? बीए के बाद आगे मतलब कौन सी स्ट्रीम आती है, कौन सी फील्ड आती है? एमए। एमए फिर डबल एमए, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बीए के बाद एमए आता है, एमए के बाद डबल एमए आता है, यही होता है, यही होता है अंशिता? अरे हाँ ना, ऐसे बोल हाँ सकते जी। हो, हाँ जी। क्योंकि आपको लगभग बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कई सारे लोग आपको सुन रहे हैं अभी इस मीटिंग के अंदर। कोई जूम के ऊपर 200 से ज्यादा लोग हैं, और यूट्यूब पे कहीं हजारों लोग सुन रहे हैं आपको, ठीक है? तो आप हाँ ना बोलोगे तो सबको पता लगेगा कि हाँ, बात हो रही है हमारी। ठीक है, अच्छा, 3 साल का होता है आपका बीए। एमए कितने साल का होता है? 2 साल, ठीक है। और डबल एमए? डबल एमए कितने साल का होता है? पता नहीं। अच्छा, आइडिया ही नहीं है, चलो डबल एमए को तो छोड़ देते हैं अपन। लेकिन ये तो 2 साल का होता है, ये तो पता ही है, पता है ना? हाँ जी। चलो, वेरी नाइस। आप मेरे को बताओगे बीए करने के लिए, एमए करने के लिए टोटल कितना पैसा लगता है अंशिता? अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग। एक रैंडम अमाउंट क्या हो सकता है बीए और एमए का? एक मिनिमम अमाउंट, रैंडम अमाउंट क्या हो सकता है अच्छी कॉलेज से पढ़ना चाहे तो? क्योंकि कोई भी खराब कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहेगा, अच्छी कॉलेज से ही पढ़ना चाहेंगे सारे, तो एक रैंडम अमाउंट क्या हो सकता है? 3-4 लाख। ओ माय गॉड, 3-4 लाख रुपए! ध्यान से सुनना सारे लोग, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप अपनी अपनी फील्ड से रिलेट कर सकते हो। कोई बीबीए वाला बैठा हो, कोई बीकॉम वाला बैठा हो, कोई एमबीबीएस वाला भी हो जिसको 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए, भाई आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग रिलेट करना। अंशिता का खाली एक एग्जाम्पल है। अच्छा, कितना पैसा अंशिता? 4 लाख। 3 से 4 लाख रुपए देना है, और 5 साल भी देने हैं। यस सर। बुरा मत मानना मेरी बात का। 3 से 4 लाख लगाने के बाद और 5 साल देने के बाद क्या आपकी 20,000 रुपए की नौकरी पक्की है? यस और नो? नो। अगर आप फेल हो जाते हो तो ये 3-4 लाख तो गए ना आपके। यस। मान लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स रिलेट करना, मान लेते हैं कि आप फेल नहीं हुए और आपको 20,000 की नौकरी लग गई। इससे ज्यादा की तो नहीं लगती बीए एमए वालों की, या बीकॉम एमकॉम या बीबीए वालों की? इससे ज्यादा तो नहीं लगती ना? स्टार्टिंग ऑफ 20। एग्री और नॉट? यस सर। चलो जी, वेरी नाइस। मान लेते हैं आपकी 20,000 रुपए की जॉब लग गई, 4 लाख रुपए आपने लगा दिया, ठीक है? अभी 20,000 रुपए की जो अमाउंट आपको इनकम आपको हर महीने आएगी, सैलरी आपको आएगी पढ़ाई करने के बाद, इसमें से लगभग 10,000 रुपए आप अपने घर वालों को दोगे, हेल्प, फैमिली को दोगे? हाँ क्योंकि जी। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया है ना? हाँ जी। अच्छा, 5,000 रुपए आप अपने पास सेव करोगे मिनिमम, यस सर। और 5,000 रुपए आपका खर्चा होगा मिनिमम, यस। आना जाना घूमना फिरना खाना पीना, अगर आप पीना करते हो तो। नहीं करते हो तो भी इतना लग ही जाएगा, है ना? 5,000 रुपए मिनिमम खर्चा होगा, तो ये 20,000 रुपए खत्म हो गए अपने। हाँ जी। ओके, अंशिका सेविंग कितनी हो रही है हर महीने की? 5-5 हजार। 5,000 रुपए, राइट? तो 12 महीने की कितनी सेविंग हो गई? 60। और 5 साल की कितनी हो गई? 3। 3 लाख। सो सॉरी टू से दैट कि जो 4 लाख रुपए आपने लगाया ना, वो भी रिकवर नहीं हुआ 5 साल में, वो भी आप अपने पेरेंट्स को रिटर्न नहीं कर पाए। सो सॉरी टू से दैट। इट्स 2025 राइट नाउ, हम 2025 में चल रहे हैं अभी। और जब 2030 आ चुका होगा तो अंशिका के पास कितने पैसे रहेंगे? 3 लाख रुपए। अपनी पढ़ाई के 4 लाख रुपए भी उसने रिकवर नहीं करे, और 5 साल और दे दी। अभी एज कितना है अंशिका आपका? 18 हो जाएगी 5 दिन बाद। ओके, वेरी नाइस, 18। 18 साल के हो। 5 साल बाद आप हो जाओगे लगभग 22 साल के, 22 और माइट बी 23, कहीं ना कहीं। यस। 5 साल हाँ जी। पहले आपको डिग्री पूरी करने के लिए लगेंगे, अब उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, और उसके बाद 5 साल लगेगा कितना? ये 3 लाख रुपए की सेविंग तक का पहुंचने के लिए। एग्री? हाँ जी। अंशिता की जो एज है वो हो जाएगी माइट बी 27 और 28। एग्री? यस सर। 27-28 साल की उम्र होने के बाद
3 लाख रुपए की सेविंग करना समझदारी रहेगी, या फिर जो मैं बताने वाला हूं वो समझदारी रहेगी? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं जो रिलेट कर गए? एक बार हैंड रेस कर लो फटाफट से। कितने स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं जो रिलेट कर गए, सेम चीज अपनी स्टोरी से, अपनी लाइफ से रिलेट कर गए? देखो भाई, कोई मोटिवेशन नहीं है ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि आप एडवांस ट्रेनिंग के अंदर चल रहे हो। हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है, हैंड रेस कर दो, वहां पे नीचे देखो हैंड रेस का ऑप्शन है। कोई मोटिवेशन नहीं होगा इस ट्रेनिंग के अंदर, एकदम फैक्ट बात कर रहे हैं। मैं कोई मोटिवेट कर रहा हूँ क्या आपको? नहीं भाई, आप एडवांस ट्रेनिंग के अंदर हो, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं चलता, यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें चलती है, क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग से। समझ में आ रहा है ना? मैं अपनी बात करता हूं, ये कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ का। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ का। पता है सीधा, जब मैं 2020 में टाइल्स की शॉप में काम करता था 7,000 रुपये सैलरी से, तब मैंने सेम कैलकुलेशन किया था, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2025 में मेरे पास भी 3 लाख रुपए की सेविंग होती, अगर मैं जॉब ही करता। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? अंशिता जी, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप हाँ ना बोलोगे तो आप भी दिखोगे स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी। लेकिन मैंने कैलकुलेशन करी कि अगर मैं एफएलपी का बिजनेस करता हूं तो मैं क्या सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो मैं कितना सक्सेसफुल हो सकता हूं। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन करी थी मैंने, और वो आज इमेजिनेशन हकीकत में बदल गई। ध्यान से सुनना, 2020 में मैंने स्टार्ट किया, 2021 के अंदर 2020 मैंने जब स्टार्ट किया तो 3 लाख रुपए कमाए फर्स्ट ईयर में। कितना? 3 लाख। वो 3 लाख जो मेरे को कब आते हैं, 2025 में, वही 3 लाख मैंने पहले साल के अंदर कमाए। इंटरेस्टिंग पता है क्या है बात? ध्यान से सुनना सारे लोग, इंटरेस्टिंग पता है अंशिता जी बात क्या है? ना मेरे पास कोई स्किल्स थी, ना मेरे पास कोई नॉलेज था, ना मेरे पास कोई ढंग का माइंडसेट था, और ना ही मेरे पास कोई एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी कला थी। कि कैसे पॉसिबल हुआ एक नॉर्मल इंसान के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, नॉर्मल जॉब गोइंग पर्सन है, बिजनेस की कोई समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई एक ही साल के अंदर, पहले ही साल के अंदर उसने 3 लाख रुपए कमा लिए एफएलपी के बिजनेस में? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। वी एज अचीवर्स क्लब, हम लोग सिखाने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन मोटिवेट। हमें पता है मोटिवेशन ना एक अल्कोहल के नशे की तरह होता है, चढ़ता है और उतर जाता है। हम मोटिवेट करने पे बिलीव नहीं करते, हम एजुकेट करने पे, सिखाने पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हमारे पास इतनी सारी ट्रेनिंग सिस्टम है सिखाने के लिए कि नॉर्मल इंसान जिसको सुनाई देता है और दिखाई देता है, जिसका दिमाग सही से काम करता है, अगर वैसा बंदा भी हमारी ट्रेनिंग के अंदर बैठ जाए तो वो भी काम करना सीख जाए, तो आप बहुत अच्छे हो। समझ आ गया? पहले साल के अंदर मैंने कमाए 3 लाख रुपए। 2021 के अंदर मैं कंपनी में मैनेजर लेवल पे पहुंचा। कौन से लेवल पे? मैनेजर। और वहां से मेरी इनकम हर साल 1 लाख रुपए हो गई, सॉरी हर महीने 1 लाख रुपए हो गई। तो 2021 में 12 महीने होते हैं, उस साल मैंने टोटल जो अर्निंग करी अपने सेकंड ईयर, वो करी 13 लाख रुपीज। 1,10,000, 1,05,000, 1,20,000 ऐसे इनकम थी। तो मैंने सेकंड ईयर में कितना पैसा कमाया अपने बिजनेस के? 13 लाख रुपीज। अब आते हैं हम 2022 में। 3 लाख। 2022 में आई बिकम सीनियर मैनेजर, तो मेरी इनकम यहां पे 2 लाख रुपीज होगी। इस साल मैंने कमाए 24 लाख रुपीज। 2023 में मैं सीनियर मैनेजर ही था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, सेम लेवल पे था, तो उस साल मैंने सिर्फ 25 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया। बट 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 2024 में आई बिकम सोरिंग मैनेजर, मतलब एक ऐसा लेवल जो कंपनी का 1% क्लब के अंदर आता है। इस साल मैंने टोटल अर्निंग जो करी है वो कच्चा कच्चा, अगर मैं आपको बताऊं कच्चा कच्चा, तो इट्स नियर अबाउट 40 लाख रुपीज। यू हेard राइट। अभी 2025 के 6 मंथ जा चुके हैं, मतलब ये 6 मंथ चल रहा है, नहीं 6 मंथ चले गए ना, 6 मंथ हो गए, ये 7th मंथ चल रहा है। एवरेजली देखा जाए तो 3 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो 6 3 कितना हो गया? 6 12 6 3 18। देखो मैं कितना मतलब बैक बेंचर हूं, मेरा तो कैलकुलेशन भी खराब है। अगर 3 लाख रुपए के हिसाब से पकड़ू, 18 तो नहीं, बट मुझे लगता है मैं अभी तक 20 लाख रुपए कमा चुका हूं विद इन जस्ट 6 मंथ। अगर हम इसको टोटल करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाकी जितने लोग यहां पे बैठे हैं, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल समझा रहा हूं कि प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल क्या है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई प्लस करें, 3 लाख प्लस 13 लाख कितना हो गया? नियर अबाउट 16 लाख रुपए, प्लस 24, 16 और 24 कितना हो गया? 16 और 4 हो गया आपका 20, और 20 40 हो गया। उसके बाद
40 और 25 कितना हो गया? 65। 65 और 40 कितना हो गया? 65 और 40, 1 करोड़ 5 लाख प्लस 20, मतलब मैं 5 साल के अंदर अभी तक 1.25 CR इस बिजनेस से कमा चुका हूं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? दिस इज द पावर ऑफ FLP। इस प्लेटफॉर्म का ये क्या है? पावर है। अच्छा, इस पैसे को कमाने के लिए मेरे से पैसा कितना लगा? ओनली 30,000 की मैंने अपनी 2cc करी थी। सॉरी, इट्स वॉट्स 40,000 फिलहाल, बट मेरे टाइम पे 30,000 की हुआ करती थी। मैंने सिर्फ इसकी 2cc करी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ 25 लाख रुपए में से मैं अगर 30,000 रुपए माइनस कर लूं जो मैंने 2cc करते वक्त लगाए थे, तो कितना बचा? 1 करोड़ 24 लाख और 70,000 रुपए। यही बचा ना? इतना ही बचा ना? तो मुझे बताओ सारे लोग जितने यहां पे बैठे हैं, मेरा 2cc करने का डिसीजन सही था कि गलत था? सही। एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताना सारे लोग, मेरा 2cc करने का फैसला जो लिया था मैंने इस बिजनेस में, वो सही था कि गलत था? चैट बॉक्स में बताओ सारे। चैट बॉक्स मैंने ओपन करा है, सारे लोग, एवरीवन जितने बैठे सारे लोग, जो मेरा 2cc करने का डिसीजन था वो सही था कि गलत था? मैं नहीं कह रहा, आप जज करो। ऑफ कोर्स राइट सर, ऑफ कोर्स राइट सर, हम भी करना चाहते हैं, सही था सही था। आपका तो सही था सर, हमारा नहीं पता। एक बंदा कह रहा है आपका तो सही था। भाई आपका भी सही ही रहेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत पावर है। सही था सही था, ठीक है, मैं चैट ऑफ कर लेता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग क्या है? अगर मैं फॉरएवर के अलावा कोई और दूसरे बिजनेस के अंदर होता, तो उस बिजनेस में मेरे को हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। एग्री अंशिता? हाँ जी। अच्छा, अब थैंक यू अंशिता, अंशिता को हमने वो हो गया। कोई इस मीटिंग में बैठा हुआ बंदा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस हो? कोई है इसमें बैठा हुआ जिसके फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस हो या जिसके घर पे बिजनेस हो? एनीवन? अगर कोई बैठा है तो प्लीज रेज हैंड कर लो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपसे बात करूंगा। ऐसे रेज हैंड कर लो, ऐसे, मतलब ऑप्शन जूम वाला रेज हैंड, जूम वाला, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस हो, जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो। कोई है इस मीटिंग में ऐसा बैठा हुआ? रेज हैंड कर लेना। ओके, बहुत सारे लोग हैं। उदय, आपको अनम्यूट कर लूं क्योंकि आपका नेटवर्क मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी लोगों का ऊपर नीचे लग रहा है। उदय दास, आपको अनम्यूट कर लूं उदय? ठीक है उदय, कौन सा बिजनेस है आपकी फैमिली के अंदर भाई? हमारा तो होलसेल का बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है, किस चीज का? मछली का। ओ भाई, फिश मार्केटिंग। यस। ओके, बहुत अच्छी बात है उदय, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो आपने फिश खरीदी 100 रुपए की, हाँ। कस्टमर को बेची 200 रुपए की, हाँ। आपका प्रॉफिट कितना होगा बीच में? 100 रुपया। 100 रुपया का, ठीक है? मछली तो बिक गई, मछली तो बिक गई ना। अब वापस बिजनेस करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा? वापस मछली खरीदनी पड़ेगी, फिर से खरीदनी फिर से पड़ेगी। बेचनी पड़ेगी। हाँ। फिर से आपने 100 की खरीदी और 200 की बेच दी, फिर से आपने हाँ। मुनाफा कमाया 100 रुपए का। हाँ। अब आपको वापस मुनाफा कमाना है तो फिर से खरीदनी पड़ेगी ना 100 रुपए की, हाँ। और फिर से बेचनी भी तो पड़ेगी। हाँ। लेकिन FLP के अंदर ऐसा है क्या? नहीं। क्या हमें बार बार 2cc करनी पड़ती है क्या? नहीं। हमें 2cc सिर्फ कितने बार करनी पड़ती है? एक बार, ओनली वंस। एक बार। एक जन्म में एक बार, दूसरी बार करनी है तो जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, वंस इन अ लाइफ। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हो जैसा कि आपने मेरे को बताया, तो आपके फैमिली बिजनेस के अंदर क्या खाली बेचने से ही प्रॉफिट आ जाता है? नहीं, आपको शॉप लेनी पड़ी होगी, शॉप के अंदर फिर स्टॉक भरना पड़ा होगा, स्टॉक के बाद आपको लोगों को काम पे रखना पड़ा होगा, जॉब देनी पड़ेगी कुछ लोगों को, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको बेचना पड़ा होगा, मतलब सेल्स करना पड़ा होगा। अगर नहीं बिका तो प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं आएगा। और मछली खराब भी हो जाएगी तो लॉस भी होने की गारंटी पूरी पूरी। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हमें कोई शॉप खरीदनी है क्या? नहीं। कोई प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेंटेन करना है क्या? नहीं। कोई तालाब से मछली पकड़ के लानी है क्या? मतलब नहीं। प्रोडक्ट हमें खुद बनाना है क्या? नहीं। कि कोई जॉब पे रखना है क्या? नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है? अपना सेल्स का काम करना है और अपना कमीशन उठाना है। एग्री और नॉट? समझ आ गया? जितने लोग जॉब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिलेट कर लिया आप लोगों ने? अब अगर कोई हाउसवाइफ इस मीटिंग के अंदर बैठी है, एक बार अनम्यूट कर, अच्छा कोई है इस मीटिंग में जो हाउसवाइफ है? एक बार रेज हैंड करोगे कोई हाउसवाइफ, उनसे भी बात कर लेते हैं।
वरना वो सोचेंगे सर हमको क्यों छोड़ दिया, हमसे भी बात कर लेते, स्टूडेंट से भी कर ली, जॉब वाले से भी कर ली, बिजनेस वाले से भी कर ली। कोई हाउसवाइफ बैठी है इस मीटिंग के अंदर? एनी हाउसवाइफ हियर जो रेज हैंड करके हमसे डिस्कस कर सकती हो? चलो मतलब प्रिया आप हाउसवाइफ हो क्या? अनम्यूट करना प्रिया जी। Yes, sir. या प्रिया आर यू हाउसवाइफ? Yes, sir. I'm a housewife. वेरी नाइस। तो हाउसवाइफ का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा Yes. हाउसवाइफ अभी आप क्या करती हो प्रिया? Nothing. अभी तो फॉरएवर ज्वाइन करके उसी में वर्क कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, उसके पहले फॉरएवर से पहले आप क्या उससे करते? पहले मैंने जॉब किया है। एमबीए करने के बाद मैंने जॉब भी किया है और उसके बाद एक्चुअली एक बेबी के टाइम में मुझे छोड़नी पड़ी थी जॉब। ओके, देन तो यस सर। एमबीए भी किया आपने, वेरी नाइस। कहाँ से हो आप वैसे? मैं सर पटना बिहार से हूँ। ओके, अच्छी बात है। तो एमबीए में कितना पैसा लगा था आपका? सर 5 to 10 lakhs रुपीज। 5 या 10? मतलब 10 लाख तक गया था सर टोटल। टेन समझा, 10 लैक्स लाख रुपए लगाया आपने, वेरी नाइस। और कितना साल लगा एमबीए पूरा करने के लिए? 2 years सर 2 years। एमबीए, और उसके पहले बीबीए भी तो करना पड़ता है, तभी तो एमबीए करोगे ना? हाँ उसके पहले भी बीए भी करना होता तो है दोनों सर। मिला के कितना? तो ये सर टोटल मिला के आपको 5 years का होता है। ठीक है। 3 years बीबीए एंड 2 years एमबीए। यस यस यस, आई नो वेरी वेल। बाकी बाकी लोग भी रिलेट कर पाए। ये जो अंधकार की दुनिया में दुनिया जीती है, उससे रूबरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जैसी उसकी डिग्री कंप्लीट होगी वैसे उसके टेबल पे नौकरी तो परोसी जाएगी। ऐसा होता है क्या प्रिया? नहीं सबको तो जॉब नहीं मिलती है, लेकिन कुछ लोग कैपेबल होते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन वही 15 to 20 thousand की जॉब मिलती है, 25,000 का मैक्सिमम। हाँ, मतलब थोड़ी देर पहले मैं जो एक गणित समझा रहा था उसको आप रिलेट कर रहे थे। ये सर। अच्छा, तो ये जो 10 लाख रुपए आपने लगाया इसको रिकवर किया या नहीं किया अभी तक? नो सर। तो क्या फायदा प्रिया जी एमबीए करने का? हाँ आई नो, बट उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना सर। यस। तो पता जितने भी नहीं था इसके यहाँ पे बारे में, बैठे हुए इतनी यंगस्टर्स चीजें आप, क्लैरिटी नहीं थी इसके बारे में। जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं जो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? हेलो। आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल प्रिया? अच्छा, आप म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जितने भी यस सर। यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको आप एक मैसेज देना चाहोगे कुछ, कि भैया क्या मैसेज होना चाहिए आपके हिसाब से? सर किस अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि अगर वो भी आपकी तरह 10 लाख रुपए लगा के कोई डिग्री कंप्लीट करने की सोच रहे हैं और 5 साल सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या नहीं मैसेज? तो सर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड अपनी मनी इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं एंड टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है सर। अच्छा, मतलब ये बोलने के लिए मैंने आपसे इसके पहले बात करी थी, हमारी कोई सेटिंग है कि प्रिया ऐसा ऐसा बोलना है आपको, ऐसा कुछ है? नो सर। नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, हमारी, आज तक मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है। ओके वेरी नाइस। तो मेरे को लगा इसमें से कुछ लोग ऐसे सोच लेंगे ना, अरे इन्हीं के किसी बंदे को बोल दिया होगा ऐसा बोलने के लिए, ऐसा नो कुछ सर। नहीं ना? नो सर। इन बात कर रहे हो आप मेरे से, राइट? यस सर। थैंक यू सो मच प्रिया। अभी अब एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ कि बिजनेस कितना वर्कफुल रहेगा। अच्छा, बीइंग अ हाउसवाइफ कितना टाइम होता है हाउसवाइफ के पास? सर मिनिमम 3 to 4 hours तो होते हैं। मिनिमम ना? हाँ। अच्छा, अब ये 3 से 4 घंटे में कोई दूसरा काम करना पॉसिबल है हाउसवाइफ को, बाहर जाके कोई काम करना पॉसिबल है? नो, नहीं। नॉट पॉसिबल सर। डेफिनेटली यही 3 से 4 घंटे देके, सीख कर, मतलब ट्रेनिंग लेकर, 3 से 4 घंटे देके अगर किसी हाउसवाइफ को हर महीने की 30 to 40 thousand की इनकम आ जाए, प्लस 6 महीने के अंदर वही हाउसवाइफ अपने घर पे बैठे बैठे 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, तो इज इट गुड और बैड? वेरी गुड सर। वेरी गुड। अच्छा, आपने 10 लाख रुपए लगाए कितने की नौकरी पाने के लिए? 20,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए। हाँ। फॉरएवर में यस खाली सर। 2cc कंप्लीट करनी होती है जिसका अमाउंट 40,000 रुपीज होता है, बट अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें 30,000 में 2cc हो जाती है। इसके बाद कोई यस भी पैसा नहीं लगाना पड़ता। मैंने अपनी 2cc एक बार कंप्लीट करी थी पिया, सिर्फ लाइफ में, और मैंने सर। टोटल फॉरएवर से अभी तक जो कैलकुलेशन आपके सामने करी, 1,25 लाख रुपए मैंने यहाँ से कमाए। तो मेरा ये 2cc करने का फैसला सही था कि गलत था? ऑफ कोर्स वर्थ इट था सर। थैंक यू सो मच। जितने भी हाउसवाइफ्स है, क्लियर हो गया प्रिया के थ्रू कि क्या पोटेंशियल है। बाकी मैं आपको एक हाउसवाइफ से मिलाऊंगा अभी जिसके पास ये 2cc करने के पैसे नहीं थे। मतलब उस हाउसवाइफ की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी प्रिया कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी उसके पास। उस बच्ची का जब जन्मदिन आता है तो उस माँ के पास उस बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए एक केक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ ये सर आई नो है एक्चुअली। कैन यू इमेजिन? 200 रुपए का केक जो हम किसी के बर्थडे पार्टी में या बर्थडे पे लोगों के मुंह पे लगा देते हैं या फेंक देते हैं या खाते नहीं है ढंग से,
उसके पास वो केक खरीदने के पैसे नहीं थे, और वो एक यस। नॉर्मल हाउस वाइफ भी थी जिसके पास ना नॉलेज थी, ना स्किल्स थी, ना टैलेंट था, कुछ भी नहीं था। आपको पता है प्रिया, वो मेरे बिजनेस में अभी मंथली इनकम कितनी कमा रही है? यस सर। कैन यू कितनी गेस? कमा रही? कैन यू गेस? अब गेस। सर एज ए मैनेजर 1 लाख प्लस होगी। डेफिनेटली। शी इज करंटली ऑन मैनेजर लेवल, और यस। वो अभी उनकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हर लास्ट मंथ पे आउट वॉज मोर देन 1 लाख रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट माई वन ऑफ माई मैनेजर, संगीता दलई, एंड शी यस इज सर। फ्रॉम ओडिशा राइट नाउ करंटली। संगीता मीटिंग में है, अगर आप मीटिंग में हो तो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो, इफ अगर आपके लिए पॉसिबल है। और मैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अनम्यूट भी कर लेना, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। और वो भी करंटली 1 लाख रुपए की इनकम पर है, प्लस जो डाइवोर्स उनका होने वाला था वो डाइवोर्स नहीं हुआ, बच गया। हाँ yes। रीजन बिहाइंड दैट कि वो इंडिपेंडेंट हो गई, उनके हस्बैंड भी कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। वो इंडिपेंडेंट हो गई और 1 लाख रुपए की इनकम जब कमाने लगी तो उनके हस्बैंड को भी लगा, देखो दुनिया झुकती है, झुकाना आना चाहिए। एग्री? यस। और पैसे के यस पीछे। सर। तो जब उनके हस्बैंड ने देखा कि उनकी वाइफ बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, तो उन्होंने डाइवोर्स वापस ले लिया, कैंसिल कर लिया, और आज वो दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, और अपनी बच्ची को एक अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसने मेरे से जब पहली बार बात करी थी तो उसने बताया था कि उसकी बच्ची का एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे उसके पास स्कूल के अंदर। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो फ्री स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उस स्कूल के अंदर उसने अपनी बच्ची को पढ़ाया। और आज उसकी बच्ची एक बहुत अच्छे सीबीएसई पैटर्न स्कूल के अंदर, एक हाई फाई स्कूल के अंदर पढ़ रही है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये क्या है? हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है। तो आप भले ही एक बिजनेस फैमिली से होंगे, या एक स्टूडेंट होंगे, या कोई भी कैटेगरी के होंगे ना, भाई ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पैसा तो देता ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ हेल्थ भी देता है। तो मैं बात कर रहा था संगीता की। हाय संगीता, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हाँ, आप बोल सकते हो, आपकी आवाज आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। सर अच्छे हो। बढ़िया, वेरी नाइस। संगीता, मतलब मैं आपकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, और बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ बताओ कि अभी आप क्या करते हो, और आपकी क्या स्टोरी रही है फॉरएवर में आने के पहले, और कैसे आपने अपना 2cc किया, और अभी कितने इनकम पर हो, आप बताओगे जरा? अभी तो सर मैं 1.5 लाख इनकम कर चुकी हूँ मंथ में। अच्छा, मंथली डेट पर अर्न कर रहे हो आप? जी सर जी। वेरी नाइस। पर 2cc किया तो थोड़े हिंदी में तो दिक्कत मुझे आ रही है, एडजस्ट कर लेना। कोई नहीं, कोई नहीं। आ, पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, जो मुझे मेरा पति को भी दिया, पर मेरी बच्चियों को खुशियां भी जो खाने को ही दिया है फॉरएवर ने। ये बात बोलना चाहूंगी क्योंकि आज हम 2cc कर लेंगे ना, लाइफ टाइम आपकी कोई भी टेंशन की मनी का कि जो भी टेंशन ना, वो नहीं रहने वाले। ये बात बोलूंगी। थोड़ा सा तो मुझे हिंदी से दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं क्लियर आउट करके बोल नहीं पा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख गई। मैं जब मेरी मीटिंग लूंगी तो मेरी स्टोरी भी मैं बताऊंगी सर। फर्स्ट ऑफ तो फॉरएवर को थैंक यू। आपको बहुत अच्छी हमको सेटिंग मैनेजर मिला, जो आपके गाइडेंस में, रानू मैम के गाइडेंस में मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया है। आपके साथ भी मुलाकात होगा 3 को, तो आई एम सो एक्साइटेड। आप सभी ने 2cc कर लो। जल्दी जल्दी 2cc एक चीज करने का जाननी है, फायदा ये एक चीज होगा। जाननी है संगीता, कि आपका बैकग्राउंड इतना खराब था, आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी खराब थी, आपका डाइवोर्स होने वाला था, एक छोटी बच्ची थी, तो इतनी मुश्किल से आपने अपने पैसे कैसे अरेंज किए, फंड्स कैसे अरेंज किए 2cc करने के लिए? सर बाबा ने मैरिज करने के बाद, जब मैरिज हुआ उस टाइम में कुछ ज्वेलरी दिया था उसको बैंक में, जो इंटरेस्ट में जो बंधा पकाती है ना, हाँ। आ, वो ज्वेलर को हमने पकाया, बट इतना पैसा नहीं हुआ, वो 15,000 हुआ। आ, मेरा फ्रेंड सर्कल में जिसको भी मांगा, वो बोला तेरा क्या इनकम है, हम तुझे देख के देंगे। मेरे पास जो भी था सिल्वर सब बेच दिया। उसके बाद मैंने 2cc किया, पर
और 5,000 के लिए ना मुझे 500 1000 जैसे मैं चाहता था क्या, मैं 2C से एक बार कर लिया तो मुझे और कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉरएवर मुझे वो सब दे पाएगा जो मैंने सोचा था। यस, बिल्कुल डेफिनेट। मेरा फोन जो भी था ना, मैं उसको भी बेच दिया था। सिर्फ बाबा का फोन था। उस फोन से मैं अपना काम चालू किया। फरेवर में और आने अभी से पहले आप क्या करते थे? फरेवर में आने के पहले, फरेवर ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? मेरा डिस्ट्रिक्ट है खोर्धा डिस्ट्रिक्ट, मैं चेका ब्लॉक में डीओ पोस्ट में थी। अच्छा, उस कितने? टाइम पे मुझे 3,000 मिलता था। अच्छा, 3000 थ्री डेली? डेली, मतलब 10:30 से 5:30 तक अच्छा, पूरे मैं महीने की काम सैलरी करती। कितनी होती थी आपकी? पूरे महीने की 30 डेज की सैलरी कितनी होती थी आपकी? 3,000 ओनली। अच्छा, मेरे को लगा एक दिन की 3000 होती थी। नहीं सर, एक दिन की नहीं, पूरा मंथली इनकम 3,000 थी। अच्छा, अ, 3000 और कमाते थे आप? 3000 रुपीज। भाई देख रहे हो, सारे लोग सुन रहे हो, जितनी भी हाउस वाइफ बैठी है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, माइट भी जॉब बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, 3000 रुपए की सैलरी, 3000 रुपए महीना काम करके कमाते थे। अच्छा, अभी मंथली इनकम कितनी है आपकी? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल, दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच संगीता, थैंक यू मीन्स अलॉट। अभी मैं मिलवाता हूँ आपको हमारे कुछ लोगों से। ध्यान से सुनना, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, बी फोकस, क्योंकि मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं है। और एक पर्सन और है जो आएंगे इस मीटिंग के अंदर, मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ लोगों से हमारे, जिन्होंने हमारे साथ ऑफिस स्टार्ट किया था, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये मेरा ऑफिस है। ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देवराज है, पीछे आदर्श है, ये मेरा एक काम करने का टेबल है। उसके बाद ये हमारे अचीवर्स क्लब का बोर्ड है। और पीछे मेरी अवार्ड्स और ट्रॉफियां पीछे रखी हुई है बहुत सारी, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर होता है कि कहीं फेक तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। भैया ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ये लाइव मीटिंग। ये मेरे बड़ी मुश्किल से और मेहनत से कमाया हुआ नाम, ये मेरा नाम, ये पीछे नीचे मेरी आइडेंटिटी, ये प्लेट। ये इतना बड़ा ऑफिस ड्रीम था एक टाइम पे लेना। मेरे साथ मेरे कुछ मैनेजर्स हैं जो बैठ के काम करते हैं। ये पहले मेरे मैनेजर का कैबिन है जिसका नाम है शक्ति शर्मा। आप देखो, ये उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेट लगी हुई है। और ये यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा ऑफिस रन कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से निकाल देना यार कि कहीं फेक है, फ्रॉड है, बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े ऑफिसेस है, सब कुछ है नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर। अभी जैसे बैठा है शक्ति। शक्ति ने जब मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शक्ति एक जॉब में था, मतलब एक जॉब गोइंग पर्सन था। दिल्ली के अंदर कैनॉट प्लेस में ये काम करता था, एक मोबाइल की शॉप में, रिपेयरिंग शॉप में, जहां पे इसकी सैलरी थी 15,000 रुपीज। अभी मेरे साथ काम कर रहा है और अभी करंटली एफएलपी में मैनेजर लेवल पर है, मंथली इनकम 1 लाख रुपए। लेकिन जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था, इसको 2CC करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे। क्या चैलेंजेस आए थे और कैसे फंड्स अरेंज करे थे, अपने बताओ। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक तो मैं जॉब कर रहा था, और जब जॉब कर रहा था तो वहां पे जो सैलरी थी वो 10 से 15 के बीच में थी। अब ऐसा तो होता नहीं कि नॉन तो 30 दिन तक हम जॉब करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जॉब तो करते हैं, बस कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई दिक्कत आ गई तो हमें रुकना भी पड़ता है। तो 20-25 दिन जब जॉब करते थे तो जाके 10 से 12 हजार रुपए की इनकम होती थी। और उस इनकम के अंदर सर घर चलाना दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हम भी जॉब करते थे, डैड भी जॉब करते थे। तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी पैसे को लेके। देन फिर मैंने सोचा यार कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और कुछ पार्ट टाइम में करूंगा तो इससे मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा। फिर मैंने वहां से स्टार्टअप किया कि चलो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म सबमिट करके आए होंगे, वैसे मैंने भी फॉर्म सबमिट किया था और आप ही ने मेरे को समझाया था सारा चीज। ठीक है, एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को ट्रस्ट भी नहीं हुआ था। देन फिर दूसरी बार मैंने काम को अच्छे तरीके से समझा, और समझने के बाद फिर अच्छा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार फेक होगा, या प्रवीण सर फ्रॉड होंगे, या प्रवीण सर पैसे लेके भाग गए? तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने देखा था अचीवर्स क्लब के अंदर जैसे बहुत सारे लोग थे जो 18-18 19-19 साल के एज में 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि भाई 18-19 साल में तो मैं भी हूँ, मैं उस टाइम पे अभी तो मैं राइट नाउ 21 का हूँ, मैं 20 साल का था। मैं सोच रहा था भाई 18 साल के वाले बच्चे जब 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं तो भैया मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने आपके ऊपर जब ट्रस्ट किया और आपने सारा चीज सिस्टम बताया, सिखाया। अच्छा, स्पेशल बैच का क्या फायदा मिला है? जो स्पेशल बैच आपने ज्वाइन करी थी उसका क्या बेनिफिट मिला? सर स्पेशल बैच का एक ही फायदा हुआ कि वहां पे मेरे को एक ट्रेनिंग मिली, जिस ट्रेनिंग के थ्रू मैं अपने स्किल्स को डेवलप किया और वहां से अपनी इनकम करना स्टार्ट किया था। 25-30 हजार रुपए इनकम करना स्टार्ट किया। चलो, जो लास्ट 10,000 लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अचीवर्स क्लब में, मेरे को तो पता है यार सब कुछ, हम तो साथ ही काम करते हैं, इनको बताना है। अचीवर्स क्लब में सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगी? सर सबसे बढ़िया यहाँ पे लगी कि यहाँ पे ना सब लोग मिलके सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो हम तो हैं, आप तो हो, बस हमारे फाउंडर भी सपोर्ट करते हैं इस चीज को लेकर। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगी। और आज के टाइम में ना, अगर कहीं हम जॉब करने जाते हैं, कहीं और किसी जॉब में जाते हैं ना, तो वहां पे सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते।
हाथ पकड़ के खींचने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन टांग पकड़ के खींचने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। क्या बात तो वही चीज होती है। हाथ पकड़ के खींचने वाले बहुत कम है, लेकिन टांग पकड़ के पटकने वाले बहुत सारे हैं। तो ये मेरे पहले मैनेजर का कैबिन है, ये मेरे दूसरे मैनेजर का कैबिन है। इनका नाम देख लो ऊपर, अजय शेंडे, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, डोंट नो व्हाई, और CLT लिखा हुआ है इनका। चलो ऐसे देख लो, क्या पता दिख जाए। एनीवे, कैबिन नाम में क्या रखा है, कैबिन देखते हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं उनकी टीम के साथ में, ये उनकी टीम के लोग हैं। यू कैन चेक हियर, कुछ भी फेक नहीं है। हेलो कर दो गाइस सारे, हाय हेलो। कुछ भी फेक नहीं है भाई, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, सब कुछ जेन्युइन है। इतने सारे देखो, 5 साल से यहाँ पर है, और आने वाले 5 साल क्या 50 साल भी यहीं पर मिलेंगे। तो अपने दिमाग में डाउट मत करना कि कुछ गलत हो सकता है, फेक हो सकता है। मैं आपको एक लड़की से मिलवाता हूँ, जो लड़की है हमारे ऑफिस से काम करती है, एंड हर नेम इज गुनगुन सिंह। तो गुनगुन ने जब हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो गुनगुन के मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे थे। गुनगुन के मम्मी पापा को लगता था कि नहीं, बेकार काम होगा, हमारी लड़की को हम कैसे ट्रस्ट करा दे, अभी हमारी बच्ची पढ़ाई कर रही है, कैसे करवा दे, क्या करवा दे। तो गुनगुन के मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए। तो गुनगुन कैसे बनाया, कैसे 2CC करी, क्या स्टोरी है? पता था कि मैं मुझे तो नहीं पता है, मानेंगे। मुझे तो पता है आपकी स्टोरी, इनको बताना है। तो पता था कि मैं फैमिली लोग नहीं मानने वाले। मैंने पैसा उनसे मांगना ही छोड़ दिया, मैंने अपने फ्रेंड लोग से अरेंज किया, और कुछ पैसे जो अमाउंट थे मैंने किसी से इंटरेस्ट पे मैंने उठाया था। तो मेरे को पता था कि मैं ट्यूशन नहीं करूंगा, तो मेरे को सबसे मेन मोटिव था, मेरे को कृष्णा वैसे का पैसा मेंटोरशिप मिल रहा है, जहाँ से मैं ग्रोइंग करनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, स्पेशल बैच जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, एक्चुअल में स्पेशल बैच का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है? वहाँ पे हमारा पैसा है, आपका सपोर्ट मिलता है ना, और बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। ओके, पैसे कमाए हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो? कोई इनकम आई है। तो दिखाओगे क्या पैसा? देखना चाहते हो गाइस? कितने लोग देखना चाहते हैं गुनगुन ने पैसे कमाए या नहीं कमाए, गुनगुन को इनकम आई या नहीं है? कितने लोग देखना चाहते हैं? एक बार रेज हैंड कर लेना फटाफट से, ज्यादा नहीं, मीटिंग 15-20 मिनट की और है। और गुनगुन अपना चेक निकाल रही है, अपना प्रूफ दिखा रही है। तो मैं दिखा दूं? आप देख सकते हो अगर दिख रहा हो आपको तो। हाँ, इस गुनगुन का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे चेक कितने का है? 16,000, 19,000। यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, 9 का उल्टा दिख रहा है। तो 19,000 रुपए। एज क्या है गुनगुन आपकी? 19। 19 साल की उम्र में 19,000। और अभी एक हमने एक लेडी से मिले थे जो MBA कर रहे थे, जिन्होंने उनका नाम इस मीटिंग में थोड़ी देर पहले हमने मिला था, हाउस वाइफ अभी फिलहाल, 10 लाख रुपए लगाए MBA करने के लिए, 5 साल लगाए, और नौकरी कितने की मिली? 15,000 की। गुनगुन 10 साल हो गए फॉरएवर में? नहीं, अभी तो 2 महीने हुए होने। अच्छा, 2 महीने हो गए, 10 लाख रुपए लगा दिए? नहीं। अच्छा, 10 साल भी नहीं लगाए, 10 लाख भी नहीं लगाए, और फिर भी 20,000 रुपए आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ FLP। मैं आपको एक और पर्सन से मिलवाता हूँ हमारे बिजनेस के अंदर, एंड कहाँ गया? अच्छा, एक और पर्सन से मिलवाता हूं मैं। इनके बारे में बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये मिलिट्री ना, मिलिट्री था, एनसीसी, एनसीसी के अंदर मिलिट्री में थे, और कोई एक पोजीशन भी इन्होंने अचीव करी थी उसकी, बट वो छोड़ के FLP के अंदर आए। वो क्या था, इनसे जानते, क्या मोटिवेट किया, क्या इंस्पायर किया? इनके फादर ने साफ बोल दिया था कि FLP नहीं करना, जो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। लेकिन इन्होंने क्या देखा FLP के अंदर कि वो गवर्नमेंट जॉब पे ना जाते हुए हमारे साथ आए, और अभी कितनी इनकम पर है वो तो जानेंगे। क्या स्टोरी है मन? इनको तो पता है, इनको बताओ। जब मैं पहले मतलब इसके पहले जब मैं घर वाले को बताने वाला, तो मैं एनसीसी करता था। एनसीसी में मैंने A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट। C सर्टिफिकेट सबसे बड़ा होता है, जितने लोग यहाँ पर होंगे बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। भैया देख रहे हो, A पूरे इंडिया में। सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट, मतलब बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये हर कोई नहीं ले पाता मन। बिल्कुल। और मैं C सर्टिफिकेट भी था, और C सर्टिफिकेट में एक मतलब बहुत बड़ा लेवल होता है, जिसमें CW बोला था, कैडेट अंडर ऑफिसर। तो मैं उस लेवल पे था, और मुझे अपना CDS का एग्जाम देना था। CDS का एग्जाम जो था मेरा, वो चेन्नई के अंदर लगा था। चेन्नई में जब मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम मतलब क्रैक नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट भी मुझे मिला। सेकंड अटेम्प्ट जब मुझे मिला, तो एक ही चीज समझ में आई, अगर नहीं हुआ तो जितने 3 साल की मेहनत है ये बर्बाद हो जाएगी। तो फिर जब मेरे पास FLP आया, जब मैं घर वाले को बताने गया, तो पापा ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि फैमिली का एक ही माइंडसेट था कि पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब ही करना है। गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। बिल्कुल। क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग थे जो मतलब पहले ही मना कर रहे थे कि पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब कराओ, क्योंकि एक होता है ना कि खानदान में अगर गवर्नमेंट जॉब कर ली, सरकारी जॉब मिल गई, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन मतलब मैं एनसीसी जब करता था, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे फॉरवर्ड में भी अभी बहुत। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी वो चाहते थे कि और एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, मतलब वहां पैसा कम आता है। यस, ऐसे बहुत लोग थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तब बहुत मतलब घर वाले ही मना करने लगे, घर वाले ही बोलने लगे कि नहीं करना है, ये ऐसा है, फेक है, फ्रॉड है ये। तो फिर मैंने घर वाले को कैसे कैसे करके समझाया, लेकिन तभी भी नहीं माने। और मैंने धीरे धीरे पैसा कैसे और से अरेंज किया, अरेंज करके 1 ही महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर किया,
और 5 महीने के अंदर अपना मैनेजर किया। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। 5 महीने के अंदर मैनेजर किया। बस एक ही चीज मतलब समझ में आएगी, अगर डिसीजन नहीं लेता तो 5 महीने के अंदर मैनेजर नहीं हो पाता। और मैनेजर बनने के बाद 1 लाख रुपए आता है, मतलब बिल्कुल। 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचने के मैं लिए आपको कितने में? दिखाना चाहूंगा, देखो जब मैं सुपर, ये देखो ये मेरी एनसीसी की फोटो है, अगर आपको दिखती होगी तो। एक सेकंड, मैं उसका स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ तो बढ़िया से दिखा पाओगे। ये हाँ भाई, ये ब्लर है, एक मिनट। बी ब्लर कैसे हटेगा? ये हट गया। blur है। हाँ देखो ये मेरी एनसीसी की फोटो है। भाई, सल्यूट कर दो अगर कोई बैठा होगा एनसीसी वाला तो। सी 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 क्या बोलते हैं, सी सीक्रेट सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट इनके पास। ठीक है। और इसके बाद जब अपना सुपरवाइजर किया, सुपरवाइजर करने के बाद मेरे को जो पहले महीने की इनकम है ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो पर्सन गवर्नमेंट में लगता है उसको उसकी भी स्टार्टिंग में भी इतनी उसको सैलरी भी नहीं होती स्टार्टिंग में 30,000 ही आते। मुझे 41,000 रुपीज आया सुपरवाइजर बनने के बाद, पहले महीने के अंदर। पहले महीने। अच्छा। जब पहले महीने मेरा सुपरवाइजर हुआ, उसके बाद मैंने मेहनत करी और मेरा 5 महीने के अंदर जब मैनेजर हुआ, मेरे को सीधा 85,000 है। जब 85,000 है ना, मैंने सीधा जाके पापा को चेक दिया है, पापा को बोला कि जो गवर्नमेंट जॉब पे मैं लग रहा था उससे भी ज्यादा इनकम मुझे यहाँ पर मिली। और पता है मजे की बात क्या है, कि 5 महीने के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। इसका क्रेडिट स्पेशल बैच पे जाता है। बिल्कुल। स्पेशल बैच आप भी क्वालिफाई करो, और स्पेशल बैच जैसे क्वालिफाई करो ना, आप भी 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, बहुत लोगों ने किया है, एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग ने किया है। आप भी स्पेशल बैच करोगे अच्छा, अगर क्वालिफाई। ये स्पेशल बैच का पार्ट बनते हैं ये लोग, बिल्कुल। तो क्या इनके लिए पॉसिबल है 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचना मंथली? मैं क्या इनके लिए पॉसिबल है? मैं तो बोलूंगा 1,000 नहीं, 1 करोड़ % पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए है ना, क्योंकि कृष्णा सर की मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना वो नंबर 1 है, क्योंकि 7 डेली ट्रेनिंग्स मिलती है, मॉर्निंग मीटिंग मिलती है, प्रवीण सर का पर्सनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि प्रवीण सर ऑलरेडी स्कोरिंग मैनेजर है, तो वो पर्सनली आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप भी स्पेशल अच्छा, बैच का अभी पार्ट बनो। जब जो पापा आपको मना कर रहे थे इस बिजनेस को करने के लिए, अभी तो पापा खुद ही चुपके बोलते से हैं, स्टार्ट किया। अभी तो पापा खुद ही बोलते हैं कि कभी कार लेनी है, कभी गाड़ी लेनी है, इसीलिए तो पर्सनली सपोर्ट करते हैं, एक पर्सनली टाइम सारी पे चीजें। जो पापा मना कर रहे थे कि नहीं करना बेटा, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, आज वो पापा हर महीने पूछते कि बेटा इस महीने कितने पैसे आ रहे तेरे बिल्कुल एफएलपी से। और बहुत जल्दी अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करने वाले, जैसे बिल्कुल। मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करी 20 लाख रुपए की, टाटा कर्व। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने रील डाली हुई है। मैं आपको एक और पर्सन से मिलवाता हूँ जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, और नागपुर कहाँ, उड़ीसा कहाँ, इनके दिमाग में एक ही डाउट था। इनको फॉरएवर पे यकीन हो गया था, हर चीज क्लियर हो गई थी, 2सीसी भी करने थे, अमाउंट भी थे, सब कुछ था। एक ही चीज में दिक्कत आ रही थी, वो आ रही थी ट्रस्ट। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे दूंगा और प्रवीण सोलंकी और उसकी टीम भाग जाएगी, क्योंकि मैं ठहरा महाराष्ट्र में, ये ठहरा उड़ीसा में, 7 समंदर पार है ना। नहीं भाई, 7 समंदर नहीं, एक ही समंदर है वैसे तो इसको ऐसा लगता था कि भाई मैंने इनको दी 2सीसी कि ये बंदे तुरंत लेके भाग जाएंगे। एक ही डाउट था इसके दिमाग में, और मैं इसको सब समझा चुका, सब दिखा चुका, सारी चीजें समझा चुका, ये मानने को ही रेडी नहीं। इसके दिमाग में वो डाउट निकल ही नहीं रहा, इसके दिमाग में एक ही चीज बैठ गई कि सर ये फ्रॉड ही है, फेक ही है, मान ही नहीं रहा मेरी बात को। बट आज देखो, आज मेरे साथ खड़ा है, और अभी मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर है, और इसकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 रुपीज है। तो भाई, ये डाउट क्यों आ रहा था आपको? आपको क्यों इतना फेक लग रहा था, क्यों फ्रॉड लग रहा था? फिर यकीन कैसे हुआ? कि सर मतलब मैंने पढ़ाई करा था उस टाइम पे, मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या है। तो मैंने जैसे फॉरएवर को देखा, फॉरएवर को समझा, मैंने दोस्तों को जाके पूछा कि ये करूँ या ना करूँ, मम्मी पापा को पूछा कि करूँ या ना करूँ। मम्मी पापा ने बोला कि देख, तूने देखा है तो तू देख, तेरे से मतलब पहले उसके बारे में देख कि वो सही है गलत है, उसके बाद सोच। तो मैंने सोचा कि दोस्तों को पूछता हूँ, कि दोस्तों तो मतलब सारी चीजें मतलब उनको पता होता है। तो दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने मतलब मना ही कर दिया कि ये मत कर। कि मैंने मेरे चाचा को पूछा, कि चाचा बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग देखते थे, मतलब करे किए नहीं थे, वो देखते थे कि मैं करूँ या ना करूँ, मतलब कि वो पूरा मना ही करे कि नहीं ये मत कर, मतलब से भी दिखने में अच्छा लगता है, होता कुछ नहीं है, जैसे दिखाए। देखने में अच्छा लगता, होता कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है भाई। दिखाए कुछ और है और करते कुछ और है, पैसे लेके भाग जाएगा, और फोन भी नहीं रिसीव करने की सारी चीजें मेरे को बता, कि ठीक है। तो ये सोच के मैंने ऑफलाइन के फोन ही ब्लॉक कर दिया, रख दिया फोन। अच्छा, ब्लॉक कर दिया? हाँ। जो इंसान इनको काम समझा रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, कह रहे फ्रॉडी साला, निकल, ब्लॉक कर देते इसको। फिर कैसे अनब्लॉक किया, कैसे 2सीसी करी? इंटरेस्टिंग है भाई। तो मतलब मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, मतलब कि मैंने देखा कि वो कुछ महीने में उनको कुछ स्टेज में मेडल में वो कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो मैंने देखा कि मैंने मैसेज किया कि यार मैं फिर से करना चाहता हूँ, कि आप ये क्या किए, कैसे आप किए, आपको इतना सारा मतलब इतने सारे लोगों के सामने इतने सारे लोग आपको ताली ताली मार रहे हैं आपके, मतलब ताली बजा रहे हैं आपके लिए। तो मैंने सर को पूछा, तो सर ने बोले कि मेरे को करना है, कि मतलब मैंने बोला कि मेरे को करना है अभी। तो बोला कि देख, मैंने तो तेरे को पहले से ही समझा चुका कि वैसे ही काम है, वैसे ही सारे सिस्टम है, तो स्टार्ट कर।
तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को करना है। मम्मी ने बोला कि ठीक है, तू पहले पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे। तो मम्मी ने थोड़ा हेल्प किया, मैंने बाकी दोस्तों से हेल्प नहीं मांगा क्योंकि वो तो मना किया था। मैंने कहीं से भी बाकी घर वालों से पैसे अरेंज किया, स्टार्टिंग किया। और आप अच्छा, ये जो आप असिस्टेंट मैनेजर बने हो, इसका क्रेडिट स्पेशल बैच को जाता है कि नहीं आता है? श्योर 100%। तो इन लोगों को स्पेशल बैच का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? श्योर बनना चाहिए। डेफिनेटली। अभी मंथली इनकम कितनी है? 69,000। तो बताओगे कि दिखाओगे? दिखा दूंगा। प्रूफ के साथ देखने में, बात करने में मजा अलग है। अगर किसी चीज का प्रूफ दिखा दिया जाए तो उस चीज का मजा अलग है ना। बोलना एक अलग चीज है यार, लेकिन अगर प्रूफ आ जाए सामने तो ना अपने को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि साला सुमित साहू 19 साल की उम्र में 60,000 रुपए कमा सकता है, तो मैं तो कमा ही लूंगा भाई। इतने तो खुद पे यकीन है। हाँ भाई बताओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। चलो भाई, 68,000 रुपीज कैसे दिखेगा ये? वो ब्राइटनेस का। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। हाँ देख लो, 69 है, 68 है, 69। 69,529 समथिंग कुछ दिख रहा होगा। मतलब ऑलमोस्ट 70,000 रुपए का चेक। उम्र कितनी है? 19। उम्र 19। और इनकम 70,000। 70,000 रुपए। सबके लिए पॉसिबल है, जो स्टार्ट करेगा उसके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है। और एक नहीं, आप देखो मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रॉपर ऑफिस है, सब लोग काम कर रहे हैं। यार ये ब्लर कैसे हटेगा? पीछे से ब्लर जो आ रहा है कैसे हटेगा? एक सेकंड एक सेकंड। ये तो कैमरा ही ऑफ हो गया, एक सेकंड। हाँ, इसके बाद कहाँ जाना है? नहीं, फिर भी ब्लर आ रहा है, कहाँ से हटेगा ताकि पीछे से क्लियर हो जाए? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप ऐसे मिल लो इनसे, हेलो कर दो भाई। ये पूरा ऑफिस है हमारा, आप देख सकते हो, बैठ के काम करते हैं सारे लोग। और ये मतलब कोई फेक सीन नहीं है, कोई फ्रॉड सीन नहीं है भाई। सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। बस आपको स्टार्ट करने की कमी है, आपको देखने की जरूरत है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने मुझे ज्वाइन कराया, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। मतलब मेरे जैसे लगभग 20 लोगों को महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचा चुके हैं, जिनके साथ मैंने ज्वाइन करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था। और वो कोई और नहीं, मेरे आज भाई से बढ़कर है, मेरे काफी अच्छे दोस्त, मेरे काफी अच्छे अपलाइन। इज नन अदर देन माय मेंटोर मिस्टर नयन जगवानी। कितने लोग मिलना चाहते हैं उनसे एक बार, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर, जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आए? कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं? एक बार रेज कर लेना जो जो मिलना चाहते हैं नयन सर से। बहुत सारे लोग। अच्छा, नयन सर आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे बिजनेस का पार्ट बनोगे, स्पेशल बैच का पार्ट बनने के लिए क्या करना होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगला प्रोसेस, अगला स्टेप क्या है। तो नयन सर आपको आवाज आ रही है? इफ आई एम ऑडिएबल टू यू? अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैंने आपको ऐड भी कर लिया है, मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं सर जो मिलना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जैसे आपने मुझे क्लैरिटी देके मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं चाहता हूं कि इसमें से भी कुछ ऐसे लोग हेलो निकले। हेलो हेलो हेलो। यस 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 ब्रो, आवाज आ चुकी है, आवाज आ रही है, आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो दैट्स ग्रेट। आई होप गाइस आप सारे लोग बिल्कुल एक्साइटेड होंगे एंड बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आप सबको आज के सेशन में। एडवांस बूट कैंप ट्रेनिंग डे 2 में आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। कल आप सारे लोगों ने मंजीत से मिले होंगे, रानू से मिले होंगे, उन्होंने बहुत सारी चीजें आप सबको बताई होगी। एंड आज आप डे 2 के सेशन का पार्ट बने हो। यहाँ पे भी अभी ना आपको प्रवीण ने बहुत सारी चीजें बताई है ना। एंड प्रवीण ने अभी आपको ऑफिस के कुछ लोगों से मिलाया, उनकी जर्नी के बारे में बताया, करेक्ट। बट आप सब ना एक चीज बार 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 सुनते रह रहे हो, और वो मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये स्पेशल बैच है क्या। आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये स्पेशल बैच बन सकता हूं। और लास्ट में एक ही चीज, जितने भी लोगों ने आपको इसका एक्सेस, मतलब जिस भी पर्सन ने आपने इस मीटिंग का लिंक दिया हुआ है, आप स्पेशल बैच के लिए देखो, 2cc करने के लिए वैसे आपको पता होगा कि कॉम्बो से करनी पड़ती है, ठीक है। अब कॉम्बो से 2cc कैसे कंप्लीट करना होगा, उसके लिए आपको एक लेवल अप नाम की ट्रेनिंग है। लेवल अप नाम की ट्रेनिंग है, उस लेवल अप नाम की ट्रेनिंग को आपको देखना है, रोहित अरोड़ा सर की, उनका एक पॉडकास्ट देखना है, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि 2cc आपका कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 100% स्पेशल बैच के अंदर आओ ही आओ, अगर आप चाहते हो कि आपको 10,000 का डिस्काउंट भी मिले, प्लस आप चाहते हो कि आप 100% स्पेशल बैच के अंदर आओ ही आओ,
तो आप अपना स्पेशल बैच का सीट भी होल्ड कर सकते हो, और वो होता है 7,000 रुपीज से। आपने 5,000 रुपीज करे हुए, अब 7,000 कर दोगे, आपके टोटल हो जाएगा 12,000 रुपीज। तो 30 - 12 कितना बचा? ओनली 18,000 रह जाएगा फिर आपकी 2cc कंप्लीट होने में। ठीक है, तो गो फॉर इट गाइस, करो, बहुत सारे बेनिफिट है, साथ मिलके करते हैं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। आपने सब कुछ देखा, तो सब कुछ जान के अनजान नहीं बनना है भाई, कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसे नहीं बनना है आपने बिल्कुल, कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहा हूं, भाई मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसे नहीं करना आपने, सब कुछ देखा, सब कुछ जाना। मैंने आपको पूरे एग्जांपल भी दिखाया कि जॉब करके 5 साल बाद क्या होगा, बिजनेस करके 5 साल बाद क्या होगा, एज अ स्टूडेंट 5 साल बाद क्या हो सकता है, फॉरएवर करके 5 महीने के अंदर क्या हो सकता है, और 5 साल के अंदर क्या हो सकता है। आपने सब कुछ देख लिया, तो डिसीजन जो लेना है ना, वो आपको लेना है। लाइफ आपकी है, ड्रीम्स आपके, सपने आपके, पूरे आपको करना है, तो फैसला भी आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे क्योंकि देखो अदर साइड, जी, और स्पेशल बैच का पार्ट बनो, और लेट्स डू इट, करते हैं साथ मिलके। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल गाइस, देखो हम सब साथ में हैं, क्योंकि देखो सिंपल है, प्रवीण और मैंने 6 साल पहले इस काम को शुरू किया था, बट आज स्टिल है। ट्रस्ट करो, बिलीव करो, अगर हम दोनों यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आने वाले 6 साल के लिए भी हम यहाँ पे ही हैं। ऐसा नहीं है 6 साल कि हम हमने आगे नहीं जाएंगे, हम और आगे जाएंगे। 6 साल हमने यहाँ पे दिए, यहां से 6 साल बाद भी हम आपको यही मिलेंगे। हो सकता है 60 साल तक जिंदा रहे, तब भी हम आपको यही मिले। कोई कहीं नहीं जा रहा है यहाँ से। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो, तो आप भी हमारे साथ आके सामने बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।